दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र महाराज की तुला राशि की। बहुत आकर्षक होते हैं तुला राशि के जातक। बातचीत करने का ढंग अच्छा होता है, लोगों को हेल्प भी करते हैं, थोड़े से भौतिकतावादी होते हैं और गुरु महाराज अतिचारी होकर 19 अक्टूबर को आपकी मिथुन राशि से यानी 9वें भाव से निकल के 10वें भाव में कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर ये रहेंगे 5 दिसंबर तक। तो मई के बाद गुरु महाराज परमानेंट इस राशि में आ जाएंगे। अभी तो अतिचारी होके आए हैं। तो ये अगले साल का एक ट्रेलर है कि आपको कैसा अगला साल नेक्स्ट ईयर गुजरने वाला है। तो जब मैं बात केवल गुरु महाराज की कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने शनि महाराज को भी बना के रखा हुआ है, बिठा रखा है, और ये मीन राशि में है। ये मीन राशि है गुरु महाराज की राशि। तो शनि महाराज को यहाँ क्यों बिठाया है उसका कुछ कारण है और वो कारण पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एक संक्षेप में हम इस गोचर की बात कर लेते हैं। कार्य क्षेत्र में उन्नति, पदोन्नति और नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। व्यक्तित्व से प्रतिष्ठा बढ़ेगी ही बढ़ेगी और व्यवसाय और नौकरी दोनों में समान रूप से बड़े अवसर आपको मिलने वाले हैं। कुछ सावधानियां तो आपको रखनी चाहिए। कार्य को पूरी लगन और अनुशासन से करें। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट प्राथमिकता के साथ सेट करना बहुत जरूरी है और टीम वर्क आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो सहयोगियों से तालमेल आपको बनाना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं गुरु महाराज जो कि आपके कर्म भाव में अपनी उच्च राशि में बैठे हैं और उच्च राशि में बैठा हुआ ग्रह बहुत शुभ होता है। बड़ा कंफर्टेबल है गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज हैं आकाश तत्व। आकाश तत्व में बाकी सभी तत्व समाहित रहते हैं। तो ज्ञान के तो ये प्रतीक हैं और संपूर्ण व्यक्तित्व पे भी अपना प्रभाव डालते हैं। तो आपके कर्म तो बड़े अच्छे होने वाले हैं। हर कर्म में कहीं ना कहीं ज्ञान और संयम का बोध होता रहेगा। अब गुरु महाराज जो हैं 1 2 3 4 5 5 भी अमृतमयी दृष्टि डाल रहे हैं आपके धन, परिवार, कुटुंब के भाव पे। और गुरु महाराज की दृष्टि तो अमृतमयी होती है। और जो आपने संचित शुभ कर्म किए हैं ना, वो जो एफडी थी शुभ कर्मों की, वो भुनाने वाले हैं गुरु महाराज। तो धन में वृद्धि होगी, कुटुंबियों से अच्छे संबंध बनेंगे। वाणी में यहाँ पे मंगल महाराज की वृश्चिक राशि है, इसके बावजूद वाणी में ओज तो रहेगा परंतु सौम्यता भी रहेगी। मतलब यदि हम किसी से गुस्से में भी बोलेंगे तो इतनी अच्छी बात बोलेंगे कि वो गुस्सा महसूस नहीं करेगा, उस बात की अच्छाई महसूस करेगा। तो ये खुशखबरी थी। अब गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे आपके सुख भाव पे, आपकी माता के भाव पे, आपकी जमीन जायदाद के भाग पे, आपके वाहनों के भाग पे। और यहाँ पहले से शनि महाराज की मकर राशि है और शनि महाराज तो रियल एस्टेट या संपत्ति, जमीन जायदाद के कारक हैं, देते हैं। और ऊपर से गुरु महाराज की 7वीं अमृतमयी दृष्टि पड़ गई, प्राकृतिक दृष्टि है। तो फिर भवन, वाहन, जमीन खरीदने की संभावना तो बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि दीपावली पे आप खुशखबरियाँ अपने परिवार को देने वाले हो, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ लेके। अब
साध्वी के बाद गुरु महाराज की जो नवी दृष्टि है, ये 9th दृष्टि है, ये 7th है और ये 5th, ये नवी दृष्टि पड़ रही है आपके 6ठे भाव पर। और यहां पर शनि महाराज पहले से ही बैठे हैं। अब वो सुनिए जो सुनना चाहिए। शनि महाराज हैं किसकी राशि में? गुरु महाराज की राशि में। शनि महाराज 3 अक्टूबर से गुरु महाराज के नक्षत्र में भी आ गए और फिर शनि महाराज को गुरु महाराज अपनी नवम दृष्टि से देख भी रहे हैं और ये अमृतमयी दृष्टि होती है। तो ये 45 दिन के लिए तो शनि महाराज भी आपके लिए गुरु बन गए। शत्रु नासी शनि भी होते हैं, गुरु भी होते हैं। ऋण, बड़ा ऋण लेने से बचना चाहिए। अब ऋण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास धन तो आएगा, परंतु आपको लगता है यार ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लेता हूं, इससे थोड़ा सा बचना जरूरी है। जब गुरु महाराज वापस यहां पे जाएंगे ना 5 दिसंबर के बाद, तब आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लेना। ये मई तक के लिए समय है आपके पास। आप जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मकान फ्लैट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, परंतु अभी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना। परंतु शनि महाराज तो गुरुवत हो गए और 6ठे घर हैं और ये अमृतमयी दृष्टि है। रोगों से भी प्रोटेक्शन मिल गई, ऋण से प्रोटेक्शन मिलेगी, लेने ही नहीं देंगे गुरु महाराज, तो ये भी तो अच्छी बात है। और ये नक्षत्र भी गुरु के, तो शनि महाराज गुरुवत हो गए हैं। ये आपके गुरु की दृष्टियों की बात हो गई। और ये बात कर रहे थे मैं कब से कब तक बात कर रहा था मैं, 19 अक्टूबर से 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को गुरु महाराज फिर यहाँ आ जाएंगे और ये भाग्य भाव है और यहाँ पे गुरु महाराज बहुत 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 शुभ होते हैं। अब गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है। अच्छा, गुरु भी गुरु के ही नक्षत्र में है। तो जो तुला राशि है उनमें ये 3 नक्षत्र होते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। तो जिनका चित्रा नक्षत्र है और तुला राशि है, गुरु महाराज जो पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र चित्रा नक्षत्र वालों के लिए विपत नक्षत्र है। और जब गुरु विपत नक्षत्र में बैठेंगे तो थोड़ी सी समस्या आएगी, परंतु इतनी अच्छी जगह गुरु बैठे हैं, अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो फिर हम क्यों विपत्ति लेंगे। हम ओम अदितय नमा का जप करेंगे, जितना ज़्यादा कर सकते हो, कम से कम 1 माला तो करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 11 माला यदि रोज करने लगें, 11 माला में 22 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में 1 माला होती है, 25 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेगा, करिए। तो फिर ये जो है ना, ये जो विपत नक्षत्र का प्रभाव है ये खत्म हो जाएगा। देखिए, मैं ये बार बार बताता हूँ कि कोई नक्षत्र हमारे लिए बुरा है, हमारे नक्षत्र के लिए बुरा है, तो उसे हम शांत कर सकते हैं, शुभ नहीं कर सकते, शांत कर सकते हैं। और ये शांत करना भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप ओम अदितय नमा, अदितय जो है ना, अदिति देवी का मंत्र है, ये आदित्य नमा नहीं है, ओम अदितय नमा है, अदिति देवी का। तो इस पे भी ध्यान दिए। जिनका स्वाति नक्षत्र है उनके लिए तो गुरु संपत्तिवान है, पुनर्वसु संपत नक्षत्र है, संपत्तिवान है, और संपत्तिवान होंगे तो गुरु धन देने वाले हैं। तो आप खुश हो सकते हो। यार, जब बुरा था तो मैं अदितय नमा का पाठ करने का बोल रहा था, अच्छा है, तो भी इसकी यदि 1 माला रोज कर ले तो और अच्छा हो जाएगा। भाई, सुख में सुमरन करना बहुत अच्छा होता है, तो 1 माला कर लेना। फिर हम बात करते हैं विशाखा नक्षत्र की। ये जन्म नक्षत्र है। गुरु आपका आत्मबल बढ़ाएंगे, आपकी ऊर्जा बढ़ाएंगे, और आत्मबल ऊर्जा प्रगति की निशानी होती है, तो आपको प्रगति प्राप्त होगी। जन्म नक्षत्र है, आत्मबल बढ़ा रहेगा, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी ऊर्जा महसूस करेंगे।
फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि ओम अदितय नमः का जप आपको करना चाहिए। तो ये 45 दिन, और इन 45 दिन के बीच में दीपावली जैसा बड़ा और पवित्र त्यौहार भी आ रहा है, तो प्रकाश तो आपके जीवन में होना पक्का है। तो बनाइए प्रकाशवान और गुरु महाराज के इस गोचर का आनंद लीजिए। जय माता दी।